बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण जी की धरती है और सरकार के कृत्यों से, सरकार के कार्यों से उनकी आत्मा जहां भी होगी बहुत दुखी होगी। क्योंकि आज विपक्ष में जितनी भी सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, उनके विचारों को, जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को धूमिल की है। इसके वजह से वो विपक्ष में बनी हुई है और सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए। आप जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को लेकर चलने वाली सरकार हैं और आज उनके विचारों का आप धूमिल कर रहे हैं, तो आज उनकी आत्मा जहां भी होगी दुखी होगी। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से एक बात कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती से चलकर बिहार की धरती पर आया हूं। 25 तारीख को जो उत्तर प्रदेश से आए, 25 तारीख को जो लाठी बर्बरता जो लाठी विद्यार्थियों पर चलाई गई, वो सबके मतलब वो बहुत दुखद चीज था। उससे मर्माहत होकर हम वहां से निकले और आज पिछले 2 दिन से मैं गर्दनी बाग में बैठा हूं और कविता के माध्यम से अपनी एक पीड़ा आपके बीच, अगर इजाजत हो आपकी, रखना चाहता हूं। बोलिए आप। देखिए, बिहारी छात्र हो या फिर कहीं के भी छात्र हो, वो हमेशा उनमें टैलेंट होता है और ये छात्र अपना कविता के माध्यम से अपना दर्द बताने का कोशिश कर रहे हैं। इनका दर्द छात्र को कोई सीमा में बांध नहीं सकता है, प्रकृति को कोई सीमा में बांध नहीं सकता है, नदियों को कोई सीमा में बांध नहीं सकता है, स्वर को कोई सीमा में बांध नहीं सकता है। तो कविता के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ कि क्या पीड़ा है हमारी, कहाँ कहाँ हमें छला जाता है। सुनिए, आइए ना भैया, आइए बस दोनों आइए। कब तक ठगे जाएंगे, कब तक छले जाएंगे, कब तक ठगे जाएंगे, कब तक छले जाएंगे। कभी सत्ता ठगा, कभी विपक्ष ठगा, कभी सत्ता ठगा, कभी विपक्ष ठगा, कागा कान ले गया। कब तक छले जाएंगे, कब तक ठगे जाएंगे। कंधे पर बंदूकें रख कर हमारी, कंधे पर बंदूकें रख कर हमारी, कब तक चलाओगे तुम बारी बारी। अब तो समझना पड़ेगा, अब तो चेतना पड़ेगा, अब तो समझना पड़ेगा, अब तो सोचना पड़ेगा। विपक्ष के तलवार बनते हैं हम, विपक्ष के तलवार बनते हैं हम। जब जब सत्ता चाहे उन्हें आगे बढ़ाते हमारे कदम, आगे बढ़ाते हमारे कदम। हाथ टूटा, पैर टूटा, जान जाए हमारी। कब तक ठगे जाएंगे, कब तक चले जाएंगे। आते चुनाव विधायक जी के, आते चुनाव संसद जी के, आते चुनाव मंत्री जी के, बेटे को टिकट मिल जाएगा, बेटे को टिकट मिल जाएगा। फिर हम ठगे जाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। आप ही बताए हम कहाँ जाएंगे, आप ही बताए हम कहाँ जाएंगे। तो देखा आपने इस छात्र का दर्द एक कविता के माध्यम से। और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि जो नेता लोग चुनाव के समय में हमारे चरणों में होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के बाद वही नेता लोग अपना पैर हमारे सिर पर रख देते हैं। यही दोगली नीति, यही नेताओं की दोगली नीति स्पष्ट उनको करती है। रूसो ने कहा है कि राजा का लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है। और आज किसी भी पार्टी में आप उठा के देख लीजिए, किसी के पिता सांसद हैं, उसका पुत्र विधायक है, किसी के पिता मंत्री हैं, उसका पुत्र विधायक है, उसका पुत्र सांसद है। और खास करके सबसे बड़ी बात है, जब आप आवाज उठाएंगे ना तो वही नेता लोग बोलेगा ये लोग को नेता बनना है। और तो भाई तुम्हारा बेटा नेता बने, तुम नेता बनो, दूसरा नहीं नेता बने। क्योंकि देखिए, एक चीज बताते हैं आपको कि हम आप टैलेंटेड लोग हैं, ठीक। हम आप अगर नेतागिरी में आ भी जाएंगे
तो उनके बेटे का तो फिर सुपरा साफ हो जाएगा ना। इसीलिए ना जो भी अगर कोई आवाज उठाते आपको दिखेगा तो वो लोग खुद ही हुंट करता है, देखिए इसको नेता बनना है। हाँ। अरे भाई तुम नेता बनो, तुम्हारा बाप नेता बने, तुम्हारा पोता नेता बने, वो सही है। हम लोग नेता नहीं बने। हम तो चाहते हैं कि भारत के युवा सब नेता बने, तभी जो है ये गंदगी साफ होगा। युवाओं को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए, तभी इन नेताओं की जो है हटेंगे और हम लोग आएंगे। हेकड़ी गुम हो, बिल्कुल हेकड़ी गुम होगी। प्लेटो एक विचारक है, वो बोलता है कि ये जरूरी नहीं है कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होंगे, दासी के पेट से भी राजा पैदा हो सकता है। जैसे कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, सही बात कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र में दिखना चाहिए, लेकिन ये लोकतंत्र में दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान के हैं, उनकी भाषा को देखकर क्या आपको क्या लगता है कि वो शिक्षा मंत्री हम लोग से बात करने, सही से बात करना चाहते हैं या धमकाना चाहते हैं? हमारे प्रदर्शनकारी साथी जो है उनका नाम ही रख दिया मिस्टेक तिवारी, वो मिस्टेक से आ गए हैं। मेंटल तिवारी भी कह सकते हैं क्या? कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। और एक चीज और, जैसे कि शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले उनका एक बयान वायरल हुआ था कि जब उनसे पूछा गया कि सर आपके खिलाफ धरना करेंगे बिहार के छात्र, तो वो धमकी भरे भाषा में कहते हैं कि छात्र हमें जानते नहीं। हाँ, जानते कैसे जानेंगे भाई? उनको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उनको कैसे हम जानेंगे? नहीं तो वो तो अपने गुंडई वाला भाषा में बता रहे हैं। वही चीज है, तो उनको हम भी गुंडई भाषा में बोल रहे हैं कि उनको भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो लोग छात्र को नहीं जानते हैं। तो ये देखिए सम्राट चौधरी जी, सरकार आप जो भी है, सबसे कहना चाहेंगे कि मैं पुनः इस बात को कहना चाह रहा हूँ, ये हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार से अभी प्लेन से लीजिए। बोलिए, ये हमारी सरकार है। हम बोले ना आपसे कि कंधे पर बंदूकें रखकर हमारी कब तक चलाओगे तुम बारी बारी? हम कब तक सरकार को बदलते रहेंगे? जो आता है वही हमें ठग लेता है। जो आता है वही हमें ठगता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारी सरकार है। हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, कुछ मांग रहे थे, जैसे पिछला एग्जाम हुआ है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे एग्जाम हुआ है वैसे कर दीजिए, उसी आधार कर दीजिए, इसमें कुछ है। अरे 2 साल पे अगर आप कोई भी एग्जाम होता है, आपने हाल ही में चेंज किया था भी शिक्षक बहाली को और बीपीएससी को लागू किया, अब अचानक से फिर 2 साल में ही आप चेंज कर दीजिएगा नियम, तो इसी चीज से आप लोगों की नाराजगी। आप खुद बताइए, अगर एकाएक आपको इंजेक्शन दे दिया जाए तो दर्द नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। पहले हुए आराम से आपको इंजेक्शन कोई घोंप दे तो दर्द करेगा ना? पहले दर्द पूछा जाता है कि दर्द क्या है, उसके बाद इलाज किया जाता है। हाँ, तो बताइए, हम लोग 3 साल से एक पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, अब एकाएक आप अलग अलग सिस्टम ला रहे हैं तो दर्द तो करेगा ही, लड़का लोग आंदोलन करेगा ही। वही चीज हुआ है, हमको इनके दिक्कत नहीं है। आप TRE-5 से जो करना है एक्सपेरिमेंट आप करो TRE-5 से, लेकिन अगर आपको IAS बनाना है उस लेवल का IAS जैसा सैलरी तो जैसे देखिए, जैसे यूपी में ही बगल में हमारा एक राज्य है यूपी, वहाँ जितना प्राइमरी टीचर का सैलरी है उससे कम यहाँ PGT टीचर का सैलरी। तो बताइए, आप IAS खोज रहे हैं, IAS जैसा सुविधा आप नहीं दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति इतना डिप्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना आंदोलन करके आपके शिक्षा व्यवस्था में प्री मेंस सब दे के जाएगा, वो आपके शिक्षा व्यवस्था के साथ न्याय करेगा? अगर आपको सुविधा नहीं दीजिएगा तो कैसे न्याय करेगा? तो आप कहते हैं हमको शिक्षा व्यवस्था सुधारना है, तो आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं कर रहे हैं, आप उसमें और दीमक लगा रहे हैं उसको खाने के लिए। इसलिए हम आपको कहते हैं, आप जरूर योग्य शिक्षक लाइए, योग्य शिक्षक लाइए, योग्य शिक्षक जिस सब्जेक्ट के हैं उनसे सवाल पूछिए, है ना? तो आप अगले बार से जो एक्सपेरिमेंट करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब पर भी आपको अगर IAS बनाना है तो IAS जैसा सैलरी दीजिए उनको, ठीक है, सैलरी दीजिए। और TRE-1, TRE-2, TRE-3 में जो लड़के 40 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर ला के पास कर गए, 55 नंबर ला के पास कर गए, सीटें खाली रह गई, लड़का इनको मिला ही नहीं, ठीक है, सीटें खाली रह गई और इतना कम नंबर पे सेलेक्ट हुआ है, उनका भी प्री और मेंस लीजिए, ठीक है, उनका भी प्री और मेंस लीजिए, और फिर जब वो पास हो तो उनको भी IAS वाला सैलरी दीजिए। ये सब करिएगा तब आपका शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। अन्यथा जो 2 बार एग्जाम दे करके जाएंगे तो शिक्षकों में ही आपस में कंपटीशन हो जाएगा कि हम आपसे ज्यादा योग्य हैं। बताइए, अब यहाँ से देखिए, शिक्षा जो है स्कूल का माहौल सब डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर 3 योग्य शिक्षक हैं और वहाँ पे 5 या 6 जो है 40 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर, 44 नंबर पे बहाल होने वाले शिक्षक हैं, तो उस स्कूल का माहौल क्या होगा? बिल्कुल, उसमें वहाँ पे पढ़ाई का माहौल नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे कुछ और ही होगा। वही होगा, एक मिनट, वही हो रहा है। कोई लड़की लेके भाग रहा है, टीचर आपस आए दिन सुनते रहते हैं कि टीचर लोग आपस में ही एक प्रेम कहानी स्कूल के ऑफिस में रचाते हैं।
प्रेम कहानी लड़की के साथ भी हो रहा है ना, कोई लड़की छात्राओं को लेकर के भाग जा रहे हैं। भाग जा रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई हुआ कर रहा है। मतलब जो अयोग्य तो ये लोग भर दिया है शिक्षा व्यवस्था में। 1-1 लाख बहाली लाएगा, 1.5 लाख बहाली लाएगा और मतलब सीट खाली रह जाता है। 40 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर पे टीचर उठा लेता है। तो उस समय यही लोग बहाल किया था, तो उस समय उसको योग नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, अच्छा अब देखिए अभी कह रहा है लोग कि 20,000 हम हर साल बहाली लाएंगे। अच्छा बात है, 20,000 30,000 लाओ, ठीक है, लेकिन तुम खुद देखो 3 साल हो गया है। 3 साल में अगर हम 20,000 के हिसाब से ही देखें तो 3 साल में कितना बहाली होगा? तो 30,000 के हिसाब से तो 3 साल में 1 लाख हो ही गया। तो तुम लाओ 1 लाख बहाली। अगर 20,000 के हिसाब से ही देखें 3 साल में 60,000 हो गया ना। 60,000 होता है। अब बताइए 3 साल में कितना लड़का स्टेट पास किया, कितना लड़का सीटेट पास किया, कितना लड़का बीएड किया ना भाई। तो उसके हिसाब से तुम बहाली लाओ। जब तुम खुद कह रहे हो कि हम 20,000 बहाली हर साल लाएंगे, तो भाई 20,000 के हिसाब से 30,000 बहाली तो बनता है एटलीस्ट। तो उतना तो तुम लाए नहीं हो। इन लोगों ने जो बहाली लाया है, पिछली बहाली में जो सीटें रिक्त रह गई है वही सीटों को इन्होंने दिया है। नई बहाली नीति आयोग का रिपोर्ट है, अभी कुछ दिन पहले ही नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है 2,34,000 पद खाली हैं। 2,34,000 पद खाली है। अब बता रहे यही नेता, यही शिक्षा मंत्री जो अभी बोल रहे हैं कि हम हर साल 20,000 30,000 बहाली लाएंगे जिससे कि योग्य शिक्षक आएंगे। अच्छी बात है, आप लाइए, लेकिन यही नेता जब इलेक्शन आएगा 2029 का, आप देख लीजिएगा पलट जाएगा, फिर 1 लाख बहाली फेंक देगा, फेंक दे 1 लाख बहाली फेंक देगा। फिर उसी तरह 40 नंबर 43 नंबर 42 नंबर ला के लड़का बहाल होगा और फिर बोलेगा कि आप शिक्षा व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यही सब कर रहा है ये लोग देश में। मतलब क्या करें, हम लोग का समाज का ये दायित्व था कि अच्छे लोग वहां तक पहुंचे, लेकिन अच्छे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरह का व्यवस्था बनता है। अब क्या ही किया जा सकता है, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग तो यही कहते हैं भाई, हम लोग योग्य हैं, सीटेट क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड है। मुखिया हमको बहाल नहीं करेगा। आप एग्जाम लेंगे, आप बहाल करें। आपको कुछ भी करना है आप TRE 5 से करें, और अगर आपको TRE 4 से करना ही था ये चीज, पहले नोटिस देना चाहिए था। हाँ 1 मिनट, अगर TRE 4 से आपको करना था तो आप हमको 1 साल पहले बता सकते थे, ये 6 महीना पहले भी बता सकते थे। छात्र उस तरह से प्रिपेयर हो जाते, बिल्कुल प्रिपेयर होते। उसके साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया वो नोटिफिकेशन फर्जी है। वो फर्जी नोटिफिकेशन है, उसमें एग्जाम का डेट मेंशन नहीं किया। कल इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मौखिक रूप से कहा कि हम दिसंबर जनवरी में एग्जाम लेंगे। तो हम TRE 4 के लड़कों को कहना चाहते हैं कि भाई 3 साल से तो तैयारी कर ही रहे हो, इसके अनुसार अभी लिखित नहीं है, टेंटेटिव अपने मौखिक बोला है कि हम दिसंबर जनवरी में लेंगे। तो दिसंबर जनवरी में ठंडा रहता है, उसमें एग्जाम बहुत कम कंडक्ट होता है। फिर आ जाएगा बोर्ड का एग्जाम 10th 12th का, तो मार्च अप्रैल उसी में चला जाएगा। फिर पता चलेगा अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा प्री, अगर ये प्री लेगा तो। और फिर मेंस कब लेगा तो समझो, समझ रहे हैं कहाँ जाएगा एग्जाम। क्या चुनाव ये टर्म ये पार कर देंगे इसी वैकेंसी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पहले जब वैकेंसी क्लियर करेंगे उसके बाद 1.5 लाख का वैकेंसी लेंगे इलेक्शन 2029 के इलेक्शन टाइम में। यही चक्कर है इनका, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ रहे हैं, और आप लोग जो रूम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वो चीज समझिए। छात्रों से भी अपील करना है कि लाइब्रेरी से थोड़ा निकलिए। और हमको सिंगल एग्जाम चाहिए। अरे भाई हम लोग स्टेट दे चुके हैं, स्टेट क्वालिफाइड है, सीटेट क्वालिफाइड है, एक्सटर्नल डिग्री लेके भी घूम रहे हैं, बीएड भी किए हुए हैं। भाई जो तुमको लेना था तुम तो ले चुके हो। 2 बार हमने पात्रता परीक्षा पास कर ली है। कायदे से देखा तो हम लोग को तो ज्वाइन करा देना चाहिए, एग्जाम लेने का जरूरत ही नहीं है भाई, डायरेक्ट ज्वाइन कराओ। जब हम लोग ने बीएड कर ही लिया है, तुम्हारा सीटेट क्यों होता है? वो पात्रता परीक्षा ही है, परीक्षा ही है। स्टेट ये सब तो धंधा करने के लिए है ना, लड़का लोग को बर्बाद करने के लिए, प्रेशर में डालने के लिए। देखिए छात्र जब फॉर्म भरते हैं तो पैसा समेट करके सरकार तक पहुंचता है। बताइए ना, जब आप सीटेट स्टेट ले ही रहे हैं तो टीचर का एग्जाम का क्या मतलब? कोई मतलब है? तो बस ऐसा ही है, पैसा कमाने का जरिया है। सरकार चाहती है इससे कुछ कमाई हो जाए, और जो है यही सब करने का धंधा। मेन तो प्री मेंस कुछ नहीं होना चाहिए। जब सीटेट स्टेट पे ही तुम क्लियर कर दो, भाई बीएड किया ही हुआ है, टीचर ट्रेनिंग करके आया ही है, तो ये सब जो है क्या ही किया जा सकता है। नीति के जो हम लोग का पहला नंबर तो जो बीएड कॉलेज ये लोग धंधा किया है और कुछ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में इन लोगों ने धंधा किया हुआ है, साठगांठ है। बिल्कुल बता रहे हैं। ये बीएड कॉलेज जितना है, अब देखिएगा बीएड कॉलेज जितना है सब नेता लोग खोला हुआ है। सब नेता लोग का सब नहीं था, पहले ही सब नहीं था। जितना बीएड कॉलेज है सब नेता लोग खोला है। कैसे सब बीएड करता है प्राइवेट से, आप लोग जानवे करते हैं, तो हम भी जानते हैं, जान रहे हैं ना। तो ये लोग कौन करा रहा है? यही लोग ने करा रहा है, शिक्षा मंत्री और सब नेता यही लोग करा रहा है। वहाँ इनको योग्यता और अयोग्यता नहीं, वहाँ पैसा चाहिए और डिग्री देना है,
वहाँ कॉलेज का सिर्फ एक रूम रहता है बस, उसके बाद लाखों अरे छात्रों भाई एडमिशन कॉपी लेके घर पे लिख करके आंसर उनसर सब मिल जाता है, ये सब जानता है पब्लिक, ठीक है। तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था इनको नहीं देखना है, वहाँ नहीं देखना है, और यहाँ योग्य शिक्षक चाहिए। अरे भैया तुम्हारा कॉलेज योग्य है? भाई टीचर के लिए तो सीधा टीचर ट्रेनिंग करो, सीटेट स्टेट ले ही लिया, डायरेक्ट टीचर ट्रेनिंग करो, बहाल करो, खत्म करो कहानी। इतना एग्जाम का कोई जरूरत नहीं है। तो ये लोग छात्रों को परेशान करने के लिए यहाँ पे जानते हैं कि भारत में एक समस्या है, हर जगह पे आपको जो है दीवार खड़ा कर दिया है। जैसे एक दीवार आप टकराइएगा, अगर इसको पार कर गए तो फिर दूसरा दीवार आपके सामने खड़ा है। आपकी योग्यता का यहाँ कोई कदर नहीं है, आपको दीवार से बांध दिया जाएगा। हम बताते हैं आपको, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है इंडिया लेवल पे, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो भाई जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करके लड़का बैठा हुआ है, आप उसको पीजीटी में बहाल नहीं कर सकते हो क्या? वो पीजीटी को क्या कहते हैं, वो 11 12 का लड़का को नहीं काबिल नहीं है वो, उस काबिल नहीं है, वो उसको मान्यता तक नहीं देता है। वो तो स्पेशली नेट जेआरएफ क्लियर कर चुका है, वो तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। बिल्कुल, तो उसको आप उसको पीजीटी में भी आप बहाल नहीं करते हो। पीजीटी में तो बहाल कर ही सकते हो, ठीक है, बच्चा प्राइमरी में बहाल नहीं कर सकते हो, टीजीटी में नहीं बहाल सकते, लेकिन 11 12 वाला लड़का को तो पढ़ा ही सकता है वो, लेकिन ये नहीं करता है। तो यहाँ बस क्या ही यह देश गर्त में इसी कारण है, क्योंकि यहाँ पे न नीति है न नीयत अच्छा है, और गलत लोग हर जगह बैठ गया है। सब चोर लुफंगा गुंडा मवाली सब जगह नेता बना हुआ है, ठेकेदार। पहले होता था जन नेता, अब होता है धन नेता, जिसके पास ज्यादा पैसा हो उतना बड़ा नेता। ये शब्द आपने सही कहा, पहले जन नेता होते थे, अब होते धन नेता। हाँ, ये धन नेता होते हैं, और ये धन नेता ने पूरा सत्ता पे कब्जा कर लिया, ठीक है। और हम लोग जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, रोड पे आंदोलन करते हैं। 30 साल तक लाइब्रेरी में घिसते रहते हैं। एक उम्र के बाद गुजरात में लोहा फैक्ट्री में कहना चाहते हैं उन लाइब्रेरी में पढ़ने वाला लड़का को, कौन चीज का तैयारी कर रहा है भाई? 3 साल से तो तैयारी कर ही रहा था टीचर का, फिर 6 महीना बोल रहा है तुमको तैयारी करने के लिए। अरे अब तो जरूरत था कि एग्जाम का डेट ले, एग्जाम दे, ज्वाइन करे। तैयारी तो हम लोग का हो चुका है, अब क्या तैयारी करेंगे? 10 दिन के बाद एग्जाम लेगा, 15 दिन के बाद एग्जाम लेगा, देने के लिए तैयार है। कोई तैयारी का जरूरत नहीं, हम लोग एग्जाम का डेट चाहिए था, एक एग्जाम चाहिए था, ज्वाइन करते। तो अभी भी तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, जनवरी में भी एग्जाम नहीं होगा, मार्च अप्रैल में भी एग्जाम नहीं होगा, अगस्त में होगा एग्जाम। इसीलिए आओ रोड पे आओ, लड़ाई लड़ो, एकल परीक्षा की बात करो, एग्जाम का डेट लो, एग्जाम दो, ज्वाइन करो। तो देखा हमने छात्रों से बात किया, और इन छात्रों का दर्द आप लोगों ने सुना। कुछ छात्रों ने कविता के माध्यम से अपना दर्द बताया, और आप कुछ बोलिएगा। हम तो सर जो भी सर वो बोले हैं मेरे भाई जी, उनकी बातों में ही आपका बात भी शामिल था। तो गर्दनी बाग में आपने देखा कि किस तरह से छात्र अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। चलिए हम आगे और भी छात्रों से बात करते हैं, और भी तरह का आंदोलन यहाँ पे हो रहा है।